बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल में पढ़ा था परकोलेशन रेट। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉइल की दूसरी प्रॉपर्टी जो है मॉइस्चर इन सॉइल। मतलब कि जो सॉइल होता है उसमें कितना अमाउंट में मॉइस्चर है। मॉइस्चर समझते हैं ना, आर्द्रता, नमी, कितनी नमी है, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो मॉइस्चर क्या होता है, ये वाटर वेपर ही होता है, लेकिन ये सॉइल में मौजूद होता है। तो इसकी डिफिनीशन इस तरीके से हो सकती है, मॉइस्चर इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर दैट इज़ प्रेजेंट इन द सॉइल। तो मॉइस्चर वो चीज़ है जो सॉइल में मौजूद होता है। किसमें? सॉइल में, प्रेजेंट इन द सॉइल। मिट्टी में ये पाया जाता है मॉइस्चर। जो वाटर वेपर मिट्टी में पाया जाता है उसे मॉइस्चर। तो कहता है इवन अ ड्राई सॉइल हैज़ सम अमाउंट ऑफ मॉइस्चर इन द एयर। मतलब कहने का ये है कि जो ड्राई से ड्राई भी सॉइल होती है, बहुत सूखी मिट्टी जो होती है, उसमें भी मॉइस्चर पाया जाता है। बस वो थोड़ा सा कम या ज़्यादा अमाउंट हो सकती है। तो जो बहुत ड्राई होती है उसमें कम अमाउंट में पाया जाता है। अच्छा, in the air, however the clay soil has the highest amount of moisture। क्लेई सॉइल जो होती है, इस सॉइल में सबसे ज़्यादा मॉइस्चर पाया जाता है। क्लेई में सबसे हाईएस्ट और सैंडी में सबसे कम। तो ये हो गया मॉइस्चर के बारे में कि मॉइस्चर वाटर की वो अमाउंट है जो सॉइल में पाई जाती है। ठीक, क्लेई सॉइल में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। सब मिट्टी में होती है, सारे सॉइल में होती है, चाहे वो कम या ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, अब इसको प्रूव करने के लिए, इस बात को प्रूव करने के लिए कि यहाँ सॉइल में मॉइस्चर पाई जाती है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, जो आपके बुक में एक एक्टिविटी के नाम से दिया गया है। ये आपके बुक में एक एक्टिविटी के नाम से दिया गया, ये एक्टिविटी 9.5 ये एक्टिविटी है। इसका फिगर यहाँ बना हुआ है। इसका फिगर आपको अपनी बुक में बनाना होगा। हम बताएंगे कहाँ पर बनाना है। जब चैप्टर स्टार्ट करना शुरू करेंगे तो बता दिया जाएगा ये फिगर कहाँ बनना है। ठीक है, तो ये एक्टिविटी है 9.5। ये एक्टिविटी वो एक्टिविटी है जो ये शो करती है कि सॉइल में मॉइस्चर पाया जाता है। अब इसी एक्टिविटी को एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट टू शो द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर इन सॉइल, ये एक एक्सपेरिमेंट है जिसके द्वारा हम ये शो कर सकते हैं कि सॉइल में मॉइस्चर पाया जाता है। इसके लिए क्या करना है आपको, ये देखिए फिगर बना हुआ है, हमने ये फिगर बना दिया है छोटा सा। ये फिगर आपके सामने आपको दिखाई पड़ रहा है कि इसमें क्या करते हैं कि टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, ये एक ट्यूब है, ये पूरी एक ट्यूब है, एक बॉइलिंग ट्यूब ले लेते हैं। टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, इसमें क्या करते हैं, पुट 2 स्पूनफुल ऑफ सॉइल। अब इस ट्यूब में 2 चम्मच सॉइल की ले लेते हैं। मैंने जिस सॉइल में हमें चेक करना है कि इसमें मॉइस्चर है कि नहीं है, इसमें हम 2 चम्मच सॉइल की ले लेते हैं। ठीक है, सॉइल सैंपल। क्या करेंगे अब इसको इस अरेंजमेंट में इसको सेट कर देंगे। नीचे स्टैंड लगा करके यहाँ पर कोई गर्म करने की कोई आग की फैसिलिटी दे देंगे, चाहे कैंडल या कोई और चीज़ जला देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जलाने के बाद, ये अरेंजमेंट सेट करने के बाद इसमें आग जला देंगे, मतलब कि इसको गर्म करेंगे। तो कह रहा है हीट इट ऑन ए फ्लेम एंड ऑब्जर्व इट। तो ये एक्सपेरिमेंट जो कर रहे हैं हम लोग, ये अरेंजमेंट सेट करने के बाद इसको हम नीचे से गर्म करेंगे। यहाँ पर सॉइल सैंपल रखा हुआ है। ठीक, इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा, हम गर्म जब करेंगे तो ऑब्जर्व करेंगे, इसको ध्यान से देखेंगे केयरफुली कि क्या इसमें चेंजिंग होता है। तो क्या चेंज हुआ कि यू विल ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट्स ऑन बॉइलिंग ट्यूब। तो जब आप देखेंगे कि यहाँ पर सॉइल को गर्म किया जा रहा है, तो यहाँ पर वाटर ड्रॉपलेट, ये छोटी छोटी बूंदें आपको कुछ समय के बाद दिखाई देंगी। ये वाटर ड्रॉपलेट कहाँ से आ जाती हैं,
इसी को जब गर्म करते हैं तो इस सॉइल के अंदर जो मौजूद वाटर वेपर होती है वो गर्म होती है, और गर्म होने के बाद आपने पढ़ा होगा इवेपोरेशन। क्या? इवेपोरेशन। इवेपोरेशन क्या है? फॉर्मेशन ऑफ वाटर वेपर बाय एनी लिक्विड। कोई भी लिक्विड हो, वाटर हो, अगर उसको आप गर्म करेंगे तो क्या बन जाता है? वो वाटर वेपर बन जाता है, जल वाष्प बन जाती है। तो वही जब इस सॉइल को गर्म करते हैं तो इसके अंदर मौजूद जो वाटर मौजूद होती है, मॉइस्चर, वो मॉइस्चर हीट हो करके वाटर वेपर बन जाती है, वाष्प बन जाती है, गैस बन जाती है, और ये यहाँ से निकल के ऊपर उठने लगती है। और जब ये ऊपर उठती है तो क्योंकि यहाँ नीचे का क्या कहते हैं, टेस्ट ट्यूब जो होता है गर्म होता है, मिट्टी गर्म होती है यहाँ की, और ऊपर जो है टेस्ट ट्यूब ठंडी होती है। तो इसके इनर सरफेस पे जब वाटर वेपर आके कांटेक्ट करती है, टच होती है, तो यहाँ पर ठंडे होने की वजह से एक दूसरी प्रोसेस हो जाती है। वो प्रोसेस है कंडेंसेशन। कौन सी प्रोसेस है? कंडेंसेशन। ठीक, तो कंडेंसेशन वो प्रोसेस है जिसके द्वारा वाटर वेपर दोबारा फिर जो है लिक्विड में, वाटर में चेंज हो जाती है। तो यहीं पर वही जल की बूंदें आपको चिपकी हुई दिखाई देती हैं। तो इससे ये प्रूफ हो जाता है कि इसके अंदर जो सॉइल के अंदर वाटर वेपर मौजूद होता है, मॉइस्चर मौजूद होता है। ठीक, तो यही एक्सपेरिमेंट ये बताने की कोशिश की गई है कि किस तरीके से हम ये शो करेंगे, ये दिखाएंगे कि सॉइल में मॉइस्चर मौजूद होता है, प्रेजेंट होता है। ठीक, तो वही चीज़ पूरी एक्सपेरिमेंट में बताई गई है कि यू विल ऑब्जर्व वाटर ड्रॉपलेट ऑन बॉइलिंग ट्यूब। तो आप इस बॉइलिंग ट्यूब पे वाटर ड्रॉपलेट देखेंगे गर्म जब करेंगे तब। ऑन हीटिंग वाटर इन द इवेपोरेट, जब इसको गर्म करते हैं तो वाटर जो होता है इसके अंदर, सॉइल के अंदर, वो इवेपोरेट होता है, भाप बनता है, और भाप बन के ऊपर उड़ता है। इवेपोरेट्स मूव अप, और इवेपोरेट होता है तो मूव ऊपर जाता है, क्योंकि इवेपोरेट भाप जो होती है हल्की होती है तो ऊपर जाती है। तो मूव अप माने ऊपर उठती है। एंड कंडेंसेस, और ऊपर आकर के इस जगह पर कंडेंस हो जाती है, माने फिर दोबारा वाटर बन जाती है, और वही बूंद के रूप में यहीं पर हमें दिखाई देती है। तो कंडेंस ऑन दी कूलर इनर वॉल, ठंडी अंदरूनी दीवार पर, माने ये जो टेस्ट ट्यूब है इसके अंदर की दीवार जो कि ठंडी होती है, यहाँ पर कंडेंस हो जाती है, कंडेंसेशन की प्रोसेस हो जाती है, और यहाँ जल की बूंदें बन जाती है और यहीं पर दिखाई देने लगती हैं, चिपकी हुई थी। इनर वॉल ऑफ दी अपर पार्ट ऑफ दी बॉइलिंग ट्यूब, बॉइलिंग ट्यूब के ऊपरी पार्ट पर। तो इस तरीके से हम इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये शो कर सकते हैं कि किसी भी सॉइल में मॉइस्चर मौजूद होता है। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि किसी भी सॉइल में वाटर वेपर मौजूद होता है इस एक्सपेरिमेंट से। अब ये वाला फिगर आपको अपनी कॉपी में बनाना रहेगा, फेयर कॉपी में। ठीक, इसके बाद दूसरा जो है दूसरा आपका है सॉइल में एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। ये हम एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो तीसरा जो प्रॉपर्टी होती है इसकी सॉइल की, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। पहली प्रॉपर्टी हमने पढ़ लिया परकोलेशन, दूसरी मॉइस्चर, तीसरी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय द सॉइल। अब इसकी सॉइल की तीसरी प्रॉपर्टी होती है कि ये वाटर को एब्जॉर्ब किए रहती है, एब्जॉर्ब करती रहती है। ठीक है, एब्जॉर्ब करना। अब एब्जॉर्ब आपने पढ़ा होगा सोखना, इसका मतलब ये होता है सोखना, कि ये सोखे रहती है किसको? वाटर को। तो बता रहे हैं कि एवरी सॉइल हैज़ अ वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी। जो भी सॉइल है, चाहे सैंडी हो, चाहे लोमी हो, चाहे क्लेई हो, सारी सॉइल एक कैपेसिटी रखती हैं, एक सलाहियत रखती हैं। कैसी? विच डिपेंड्स अपॉन हाउ पोरस। ये जो प्रॉपर्टी होती है ये इस बात पर डिपेंड करती है कि वो कितनी पोरस है, कितनी छेद है उसमें, किसमें? सॉइल में। आपने पढ़ा होगा
कि क्लेई सॉइल कम पोरस होती है, सैंडी सॉइल ज़्यादा पोरस होती है। तो डिपेंड अपॉन हाउ पोरस द सॉइल इज, क्लेई एंड लोमी सॉइल आर मोस्ट पोरस। दो तरह की सॉइल जो होती है, एक क्लेई और दूसरी लोमी, इसमें ज़्यादा पोरस होते हैं, ज़्यादा सुराख होते हैं। सो कैन रिटेन वाटर इन लार्ज क्वांटिटीज, दैट इज वाई क्रॉप कैन ग्रो ओवर दीज सॉइल। इसका मतलब ये हुआ कि ये बताया जा रहा है कि वाटर को एब्जॉर्ब करने की सलाहियत, कैपेसिटी जो होती है क्लेई सॉइल में और लोमी सॉइल में ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि इसमें ज़्यादा पोर होते हैं, ये ज़्यादा पोरस होती है, ठीक। और जब ये वाटर को रिटेन किए रहती हैं, एब्जॉर्ब किए रहती हैं, तो इसकी वजह से इन दोनों सॉइल में मोस्ट ऑफ द क्रॉप पाई जाती है। मतलब कि इस सॉइल में ज़्यादा अमाउंट में फसलें बोई जाती हैं, ज़्यादा वैरायटीज़ की फसलें इसमें बोई जाती हैं, ज़्यादा फसलें इसमें उगती हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर वाटर की क्वांटिटी होती है, ये अपने अंदर एब्जॉर्ब किए रहती हैं वाटर को। तो द लार्ज क्वांटिटी दैट इज़ वाई, माने वाटर की ज़्यादा क्वांटिटी होने की वजह से क्रॉप कैन ग्रो, फसलें ग्रो करती हैं। क्रॉप मतलब फसल, कैन ग्रो उग सकती हैं। ओवर दिस सॉइल माने इस सॉइल में फसलें आसानी से जल्दी से उग सकती हैं, सूटेबल कंडीशन पाई जाती है फसलों के लिए। ऑन दी अदर हैंड, जबकि इसके विपरीत सैंडी सॉइल डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर। जो सैंडी सॉइल होती है ये वाटर को एब्जॉर्ब नहीं करती हैं। इससे मतलब ये हुआ कि ये इसमें ज़्यादा पर्कोलेशन पावर होती है, इसमें पानी तो तेज़ी से आता है लेकिन फिर निकल जाता है, ये अपने अंदर रिटेन नहीं कर पाती हैं, मतलब अपने अंदर रख नहीं पाती हैं, एब्जॉर्ब करके सोख करके अपने अंदर पकड़ होल्ड नहीं कर पाती हैं, इसके अंदर रहता नहीं है पानी। तो कह रहा अदर हैंड सैंडी सॉइल डू नॉट एब्जॉर्ब वाटर, माने सैंडी सॉइल जो होता है ये वाटर को एब्जॉर्ब ज़्यादा अमाउंट में नहीं करती हैं इन दोनों के अपेक्षा, लोमी एंड क्लेई सॉइल। सो एंड हेंस डू नॉट सपोर्ट मच वेजिटेशन। तो इसी वजह से इस फसल में ज़्यादा तरह की क्रॉप जो है, फसलें जो होते हैं नहीं उगाई जाती हैं। कुछ एक फसलें उगाई होती जाती हैं, जैसे कि खीरा, ककड़ी, लकड़ी, खीरा हो गया, ककड़ी हो गई, तरबूज, ये सब चीज़ें सैंडी सॉइल में ज़्यादा होती है। आपने देखा होगा इसके खेत ज़्यादातर जो होते हैं नदी के किनारे होते हैं, वो सैंडी सॉइल होती है। तो इसी वजह से इसमें ज़्यादा अमाउंट में ज़्यादा तरीके की फसलें नहीं बोई जाती हैं। तो ये हो गया एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर ये होता है कि किसी सॉइल की वाटर को एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी, अपने अंदर रिटेन होल्ड करने की कैपेसिटी होती है, इसे कहते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ठीक। अब कितना एब्जॉर्ब करती हैं कौन सी सॉइल, इसको देखने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया है, आपकी बुक में वो एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। तो ए एक्सपेरिमेंट टू शो अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय सॉइल। जैसे हम कहते हैं कि सॉइल को एब्जॉर्ब किए रहती हैं सॉइल पानी को, तो कैसे किए रहती हैं और कितना अमाउंट में किए रहती हैं और कौन सी मिट्टी कितना अमाउंट में एब्जॉर्ब करती हैं, किसकी एब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी ज़्यादा है किस सॉइल की, ये हम लोग इस एक्सपेरिमेंट्स के शो थ्रू हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। आपके बुक में जो बुक फिगर बना हुआ है एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर का, वो ये है, ये देख रहे हैं आप, ये भी आपको अपनी बुक में फिगर में बनाना रहेगा। ये पहले से हम बता दे रहे हैं ताकि आपको बनाने में आसानी रहे। ये वाला फिगर एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इन द सॉइल, माने सॉइल में कैसे एब्जॉर्ब रहता है पानी, कैसे शो करेंगे हम, कैसे दर्शाएंगे, ये एक्सपेरिमेंट है। ये आपके बुक में एक्टिविटी करके दी हुई है, एक्टिविटी 9.6 एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय सॉइल, एक्टिविटी 9.6। इसी को हम एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू करने की कोशिश करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, सबसे पहले कि हम क्या एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि कोई मिट्टी सॉइल कोई सॉइल वाटर को एब्जॉर्ब करती है, ठीक। इसके लिए आपके बुक में एक जो फिगर बना हुआ है वो फिगर हम जो है यहाँ बना दे रहे हैं, नीचे देखिए, दिखाई पड़ रहा है आपको, ये फिगर नीचे बना हुआ है। तो इसके लिए ये करना होता है आपको कि सबसे पहले
टेक अ प्लास्टिक फनेल, एक प्लास्टिक की फनेल लेते हैं। फनेल का मतलब कीप, कुप्पी जिसे आप लोग कहते हैं, कीप लेते हैं। एंड पुट अ फिल्टर पेपर ऑन इट, और इस कीप पर गोल करके एक फ़िल्टर पेपर लेते हैं। फ़िल्टर पेपर वो होता है जिससे आपने फ़िल्टर किया हुआ, 6 में आपने पढ़ा होगा फ़िल्टर पेपर क्या होता है। इससे फ़िल्टर किया जाता है, ये केमिस्ट्री लैब में भी पाया जाता है। स्कूल खुलने पर हम आपको दिखा देंगे फ़िल्टर पेपर क्या होता है। तो पहले कीप ले लेंगे और इस कीप के ऊपर गोल करके कोन बना करके इसी के अंदर जो है फ़िल्टर को सेट कर देंगे। इस कीप के अंदर, ये कीप है, इसके अंदर जो है एक फ़िल्टर पेपर सेट कर देते हैं। अब क्या करेंगे कि वेट 50 ग्राम ऑफ ड्राई पाउडर सॉइल, 50 ग्राम जो है सॉइल ले लेते हैं, मिट्टी लेते हैं, सूखी मिट्टी, पाउडर फॉर्म में, ढोक्का नहीं, ठीक है। सॉइल ड्राई पाउडर फॉर्म में ले लेंगे, एकदम धूल सी। एंड पोर इट इनटू द फनेल, और इसको जो है इस फनेल पे सब जगह गिरा देते हैं, पूरी फनेल पे सब जगह गिरा देते हैं। किसको? ये मिट्टी को, ड्राई मिट्टी को। फिर क्या करेंगे? मीज़र अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर, कुछ थोड़ा सा पानी ले लेंगे, उसको मीज़र कर लेंगे, माप लेंगे कितना है, हमने कितना पानी लिया है, 100 ml लिया है कि 50 ml लिया है, ठीक है। तो कह रहा मीज़र अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वाटर इन ए मीज़रिंग सिलेंडर, मीज़रिंग सिलेंडर से कुछ अमाउंट ऑफ पानी की नाप लेंगे, नाप के पानी हम रखेंगे, पता रहे हमें कि हमने कितना पानी लिया है, 50 ml लिया है कि 100 ml लिया। एंड पोर इट ड्रॉप बाई ड्रॉप, और इसे एक ड्रॉपर की हेल्प से इस फ़िल्टर पेपर पे, इस कीप पर ड्रॉप बाई ड्रॉप एक एक बूंद करके गिराते हैं एक साथ सब जगह। और कोशिश ये करते हैं, मतलब सब जगह गिराते हैं, एक ही जगह पर नहीं, सब जगह पर गिराने का मतलब ये हुआ कि तब सब जगह की मिट्टी एब्जॉर्ब करेगी वाटर को, सूख लेगी, है ना। तो मीजरिंग सिलेंडर एंड पुट ड्रॉप बाई ड्रॉप ऑन द सॉइल यूजिंग ड्रॉपर, ड्रॉपर से ही डालना है, ठीक। डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट ए स्पॉट, डू नॉट लेट ऑल द वाटर फॉल एट वन स्पॉट, कह रहे हैं कि पूरा पानी किसी एक ही स्पॉट पे यहीं पर ना गिरा दें, सब जगह, पूरी जगह गिराने की कोशिश करें, सब जगह, ताकि जो इसके अंदर मिट्टी है, सारी मिट्टी, सब मिट्टी भीग जाए और सब मिट्टी एब्जॉर्ब कर ले। ऐसा ना रहे कहीं मिट्टी सूखी रह जाए, वहाँ पर एब्जॉर्ब ना किया हो, है ना, क्योंकि हमें एब्जॉर्बमेंट पावर देखना है सॉइल का। तो डू नॉट लेट ऑल दी वाटर फॉल एट वन स्पॉट, पोर वाटर ऑल ओवर द सॉइल, सभी जगह पर, मिट्टी के सब जगह पर हम ड्रॉप ड्रॉप बाई पानी को गिराएंगे। कीप पोरिंग वाटर टिल इट स्टार्ट ड्रिपिंग, और तब तक हम पानी को लेकर गिराते रहेंगे इसके ऊपर, जब तक कि इसके नीचे से टपकना ना शुरू हो जाए। जैसे ही टपकना शुरू हो जाए रोक देंगे, ठीक। अब मान लीजिए हमने एक बर्तन में पानी ले लिया था, ठीक है, कितना, 100 ml, कितना पानी लिया था, 100 ml। अब इसमें से हम पानी ले करके इसमें डालते गए। अब जब यहाँ से पानी गिरना शुरू हो गया तब हमने रोक दिया, अब नहीं डाल रहे हैं। अब हमने ये जो पानी लिया था तो इसमें से कुछ पानी कम हो जाएगा, तो वो पानी मान लीजिए जो पानी कम हुआ उसका मात्रा मान लेते हैं 5 ml। मतलब कि अब ये आपको जो नीचे एक बना हुआ है फिगर, ये चीज़ जो वाटर हमने पहले लिया था 100 ml मान लीजिए लिया था, कितना लिया था, 100 ml। अब इससे हमने पानी जो है इसमें डाला, ठीक। अब जब इससे डालते गए तो एक समय ऐसा आया कि इससे पानी गिरना शुरू हो गया। अब पानी जैसे गिरने लगे रोक देते हैं पानी डालना, तो इसमें से कुछ पानी कम हो जाएगा। तो पहले पानी हमने लिया था 100 ml, सपोज़ कर लेते हैं कि वो पानी जो है बाद में जब गिरने लगा और जब इसको देखा है ये वाला पानी, तो ये कितना बचा, इसको फिर नापा तो 5 ml बचा। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें हमने 5 ml पानी यूज़ कर लिया ड्रॉप बाई ड्रॉप। तो उसी को जो पहला पानी हमने लिया था, जो पानी हमने लिया था उसे कहते हैं इनिशियल वॉल्यूम, वाटर की इनिशियल वॉल्यूम, ये लिखा हुआ है 100 ml। कितना, 100 ml, माने हमने 100 ml पानी जो लिया था
उसे कहते हैं इनिशियल, शुरुआत में जो वॉल्यूम था पानी का आयतन वो था 10 ml था, और जब बाद में हमने उसको यूज़ कर लिया इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप तो कितना बच गया, 5 ml बच गया, तो इसे कहते हैं फाइनल वॉल्यूम। तो मतलब कहने का ये हुआ कि इसमें हमने 5 ml पानी यूज़ कर लिया, ठीक। अब ये पानी कहाँ यूज़ हो गया, दिस इज़ द अमाउंट ऑफ वाटर रिटेन्ड बाय द सॉइल, ठीक। अब कह रहा है कि जब हमने ये जो यूज़ कर लिया पानी तो इसको कह रहा है सब्ट्रैक्ट द अमाउंट ऑफ वाटर लेफ्ट इन द मेजरिंग सिलेंडर। अब जो बचा रह गया मेजरिंग सिलेंडर में पानी, इसको हम इससे घटा देते हैं, ठीक। तो फ्रॉम द अमाउंट ऑफ यू स्टार्टेड विथ, जब हमने स्टार्ट किया था पानी डालना उसमें से फाइनल में से इनिशियल में से फाइनल को घटा देते हैं। तो दिस इज द, अब जब घटाने पर जो आएगा वही अमाउंट ये मिट्टी एब्जॉर्ब किए रहेगी। जो यहाँ पर मिट्टी आपने रखा था, कितनी रखा था, 2 चम्मच, ठीक। तो इसको हमने ये कर लिया, इसके बाद इस पर जो है मिट्टी ने पानी को एब्जॉर्ब कर लिया। अब ये जो पानी इसमें एब्जॉर्ब हो गया, इसी पानी की अमाउंट को हमें पता करनी है। वो कितनी अमाउंट रहेगी, 5 ml रहेगी, क्योंकि 5 ml लगा है इसमें। तो ये एक एक्सपेरिमेंट है, ये भी आपको अपनी बुक में बनाना रहेगा, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं कि कैसे कैलकुलेट किया जाता है, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन मेथड कैसे, कितना परसेंट जो है पानी को उसने एब्जॉर्ब किया, परसेंटेज निकालना है। तो इसके लिए पहले हमने क्या लिया था, मान लीजिए वेट ऑफ सॉइल, जो हमने सॉइल लिया था 2 चम्मच, वो कितनी थी, 50 ग्राम। सपोज कर लेते हैं कि हमने 50 ग्राम सॉइल चम्मच से लिया था, ठीक है। और पानी जो लिया था, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर इन द मेजरिंग सिलेंडर इज़ 5 ml, कितना, 5 ml, ठीक है। और वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज़, अब मान लीजिए हमने 5 ml वो लिया था पानी, कितना, नहीं 5 नहीं, इनिशियल कितना था, 10 ml था, 10 ml, ठीक है। अब जब 10 ml था तो उसने 5 ml, अब वॉल्यूम ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, अब सॉइल के द्वारा कितना वॉल्यूम एब्जॉर्ब किया गया, 5 किया गया था, तो 10 में से फाइनल में से इनिशियल घटा दिए तो यह आ गया 5 ml, माने 5 ml वाटर जो है उस मिट्टी ने एब्जॉर्ब कर लिया, ठीक है। अच्छा, अब वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल, ये इसको ml को अब ग्राम में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। अब जो 5/10 था इतना, अब इसको हम ml था, इसको हम ग्राम में चेंज कर लेते हैं। ये 10 - 5 ग्राम इक्वल टू 5 ग्राम, क्यों, क्योंकि 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। 1 ml वाटर जो होता है 1 ग्राम वाटर के बराबर होता है, तो इसलिए हम इसको 5 ग्राम मान लेते हैं कि 5 ml था बचा हुआ पानी, 5 ml उसने एब्जॉर्ब किया था, तो 1 ml वाटर 1 ग्राम पानी के बराबर होता है, 1 ग्राम वाटर के बराबर होता है। तो इस तरीके से अगर हमें परसेंटेज निकालना हो तो परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब 10 - 5/50 मल्टीप्लाई बाई 100, इसको आप जब सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 10%। तो मतलब कि 10% वाटर जो है उसने सॉइल ने एब्जॉर्ब किया। इस तरीके से हम किसी भी सॉइल की एब्जॉर्प्शन पावर निकाल सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी जो होती है क्लेई सॉइल की होती है, किसकी, क्लेई सॉइल की, ठीक। और सबसे कम जो होती है वो होती है सैंडी सॉइल की, सैंडी सॉइल। इस तरीके से हमने इसके प्रॉपर्टी जो है सॉइल की पढ़ लिया है, 3 प्रॉपर्टी पढ़ लिया है। अब इसके बाद हमें पढ़ना है कि किस मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है और किस मिट्टी में कौन सी फसल ज़्यादा उगाई जाती है, ठीक है। ये सॉइल एंड क्रॉप, अगला हम लोगों का टॉपिक होगा सॉइल एंड क्रॉप। अब जो वीडियो हमने दिया है इसको ध्यान से आप पढ़ा करें और इसको बुक भी पढ़ा करें, तभी आपको आज जल्दी से समझ में आएगा। और इसके होमवर्क जो दिए जाते हैं उसको भी पढ़ के किया करें, ठीक है। इंशाअल्लाह फ़ायदा ज़रूर होगा। ओके, थैंक यू।